विकास दिव्य कीर्ति द्वारा दी गई फेमिनिज्म की धमकी क्या है? वो महिला आतंकवाद की क्या धमकी है जिससे ये बताया जा रहा है कि लोग डरें? जैसे विकास दिव्य कीर्ति ने कहा कि तुलसीदास ने अपनी रामायण में सीता की तुलना एक कुत्ते के चाटे जाने से की थी, जो कि वाल्मीकि रामायण में कहीं भी नहीं है। जो उत्तरखंड वो बता रहा है वो उत्तरखंड वाल्मीकि रामायण का नहीं है, वो उसमें ऐड किया गया है, वाल्मीकि रामायण में ही ऐड किया गया है। लेकिन वाल्मीकि रामायण तो जो है वही होगी ना। कोई अपने मन से कुछ भी ऐड करता चला जाएगा तो क्या सब वाल्मीकि रामायण ही होती चली जाएगी? वाल्मीकि रामायण जो ओरिजिनल है वही है, और ये सभी एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि उत्तरखंड तो जोड़ा गया खंड है। और विकास दिव्य कीर्ति ने एक और उदाहरण दिया जो उसके साथ पढ़ने वाला एक वामपंथी ही था, उसकी पुस्तक का। तो जो वामपंथी ही है, जेएनयू में साथ में था, जेएनयू में वामपंथियों का काम ही यही है, तो उसकी चीज वो हिंदुओं को पढ़ा रहे हैं। हिंदुओं को हिंदू धर्म ना पढ़ाएं, हिंदू अपना धर्म जानता है। वामपंथी अपना वामपंथ पढ़ाएं, मार्क्सवाद पढ़ाएं, स्टालिनवाद पढ़ाएं, माओवाद पढ़ाएं, इन सब के बारे में वो शिक्षा दें जिसमें वे निपुण हैं और वो जानते हैं, और जिसके प्रति वो ईमानदारी थोड़ी बहुत तो बरतेंगे ही। दूसरे के धर्म के बीच में न कूदें, ये तो रही एक बात। लेकिन उसकी बात सुनने वाले भक्त भी हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो भी भक्त हैं उसके, कि हम बाबू बनेंगे। ये बाबू गिरी की कोचिंग चलाता है। तो जो स्टूडेंट जाते हैं, स्टूडेंट तो बच्चे ही होते हैं, उनको कोई ज्यादा अकल तो होती नहीं है, वो जानते नहीं है ये सब एजेंडे, ये सब बुरी बातें और ये क्या असर डालती हैं, ये मानवता के कितने विरुद्ध हैं। तो वो उन सब चीजों में फंस जाते हैं। और जैसा कि उसका कहना था कि तुलसीदास ने इसलिए कुत्ते के चाटे जाने वाला खंड हटा दिया क्योंकि उन्हें पता था कि 200-300 साल बाद फेमिनिज्म आएगा तो वो बैंड बजा देंगे। किसी को 200-300 साल बाद कोई वामपंथी ऐसा फीमेल टेररिज्म लाएंगे फेमिनिज्म के नाम से, ऐसा किसी को पता हो सकता है क्या? आज किसी को यह पता है? आज इतनी एडवांस जबकि दुनिया है, लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, आज भी कोई ये बता सकता है 200-300 साल बाद क्या आएगा? तो तुलसीदास के टाइम में आप सोचे वो कौन सा समय था, वो 200-300 साल बाद जो जमाना आया कितनी तेजी से बदला, ऐसा समय क्या वो इमेजिन भी कर सकते थे? और अगर कर भी सकते थे तो क्या कोई ऐसा फीमेल टेररिज्म कारगर सिद्ध हुआ? कभी हुआ? अगर वो फीमेल्स को भड़काने की कोशिश करें, 2-4 फीमेल्स को अपनी तरफ से ले आए कि तुम हमारा एजेंडा इंप्लीमेंट करो, लोगों को मूर्ख बनाओ, ये तो फेमिनिज्म ही है, हम तो औरतें देखो हम बोल रहे हैं। कुछ वो बिकी हुई औरतों को ले आए या अपनी गर्लफ्रेंडें बनाते हैं जैसे वामपंथी, उनसे कहलवा दें उनको कंट्रोल में करके, तो क्या उससे जमाना बदल गया? ईरान में महिलाओं के खिलाफ कितना षड्यंत्र रचा, पूरा का पूरा ईरान जितनी महिलाएं हैं वो सब चाहती, क्योंकि वो मुस्लिम महिलाएं हैं। मुस्लिम धर्म एक धर्म है। मैंने हमेशा ये बताया कि गुण, धर्म, प्रवृत्ति, प्रकृति ये मनुष्य की पर्टिकुलर होती हैं, उनका धर्म है, उनको हिजाब पसंद है। लेकिन वामपंथियों ने अपनी बिकी हुई औरतों के जरिए ये कैंपेन चला रखा है, और उनके पीछे पीछे कुछ बहक जाती हैं वो औरतें जरूर हैं, लेकिन वो भी सब मिला भी देंगे 1% भी नहीं होंगी। सब तो इस्लाम को मानने वाली हैं। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है कि वो कैंपेन झूठा है, वामपंथ है, तो आप भारत आ जाइए। भारत में हिजाब के पक्ष में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारी मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं। अब भी कुछ देखना शेष रह गया है क्या? तो ईरान तो इस्लामिक मुल्क है, वो क्या हिजाब का समर्थन नहीं करेंगे? तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है वामपंथियों का। अब वहां पे वामपंथी इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, इंडिया में इस्लाम के पक्ष में चला रहे हैं, क्योंकि इस्लाम से उनको खुश करना है। वामपंथियों को वोट कौन देगा? सबसे पहले मुस्लिम सबसे ज्यादा भावुक होता है, तो उनके धर्म की बात करके, काम करके नहीं, बात वही आ गई,
बात करेंगे, काम नहीं करेंगे, काम तो अपना वामपंथ का करेंगे। तो मुसलमानों जैसी बातें बना करके मुस्लिम वोट हथियाएंगे, इसलिए वो मुसलमानों के छद्म तौर पे एक रहनुमा बने हैं। और सारी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं ये वामपंथी। सोवियत यूनियन इन्होंने ही तोड़ी, वरना मुसलमानों को उनके पूरे अधिकार देते। सोवियत यूनियन में वामपंथ था तो मुस्लिम को अलग होना पड़ा कि भैया हमें हमारे हिसाब से नहीं, ये तो कोई रिलीजन मानते नहीं है, तो इन्हें इस्लाम हमारा पसंद नहीं है, साथ में रहना मुश्किल हो रहा है। तो इन्होंने सब जगह तो मुसलमानों को प्रताड़ित किया। तो अब ये बात आ गई कि फीमेल टेररिज्म की। तो ये फेमिनिज्म कुछ नहीं है, क्योंकि फेमिनिज्म तो मतलब फेमिनिस्ट वो है, मतलब कि पुरुष और महिला बराबर, ये कहता है फेमिनिज्म। तो ये तो अगर देखा जाए तो समस्त विश्व में तुलना कर लें, सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां सब बराबर है। बराबर भी नहीं है, जबकि भारत में महिलाओं को ज्यादा श्रेष्ठ स्थान दिया है, अपने आप से दिया है, माना है सबने, ऑटोमेटिकली माना है। दिया भी क्या है, दिया तो डेलिबरेटली कि हम दे रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली उनसे नेचुरली हो रहा है। तो यहां जब ये स्थिति है और जो खंड वो कह करके धमकी दे रहे हैं कि फेमिनिज्म आ रहा है, रामायण, जिससे कि एक ये इंप्रेशन देना चाहते हैं सब कॉन्शियस माइंड में कि रामायण खराब चीज है, रामायण को हटाओ, रामायण में बुराइयां थी और वो चीज छुपा दी गई। अरे छुपा देंगे तो रामायण तो रामायण ही रहेगी ना। तुलसीदास कैसे छुपा देंगे? रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी थी, तुलसीदास ने तो रामचरितमानस लिखी थी। तो रामायण तो तब भी रामायण है, जो मान्यता है वो रामायण की है। तुलसी का जो है वो रामचरितमानस उनका अपना भी है कि चलो हमने भी अपने तरीके से बोली। कई साधु संत आएंगे, वो अपने अपने तरीके से, वो अपने शब्दों में या अपनी जुबान से वो भी बोलेंगे, लेकिन जो मान्यता है वो तो रामायण को ही है। रामायण लिखी वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी वही रामायण, और कोई रामायण नहीं कि वामपंथी लिख दें, विकास दिव्य कीर्ति के जो दोस्त हैं जिनका नाम लिया वो लिख दें या उस पर कुछ लिख दें, अपनी टिप्पणी, अपने इंटरप्रिटेशन लिख दें। तो वामपंथी के पास तो ये अधिकार है भी नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये चीज जो लाए हैं ये फेमिनिज्म नहीं है, वामपंथी तो फीमेल टेररिज्म लाए हैं, और टेररिज्म कभी भी अलाउड नहीं है। वो छद्म तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन क्या उनकी इतनी हिम्मत है कि उनका फीमेल टेररिज्म किसी भी धर्म को, कि धर्म डरेगा? जैसे वो रामायण के लिए रामायण को मानने वालों को डरा रहे हैं कि फेमिनिज्म आ जाएगा। अरे फेमिनिज्म आएगा तो लाके दिखाओ फेमिनिज्म। कोई नहीं मान रहा है, क्योंकि फेमिनिज्म तो लोग जानते हैं क्या है। तुम्हारा फेमिनिज्म जो है वो फीमेल टेररिज्म है और कोई उसमें फंस नहीं रहा। इसीलिए भारत में आज तुम खुद अपनी औकात में बैठ करके हिजाब का समर्थन कर रहे हो, विरोध नहीं कर रहे हो। ला के दिखाओ तुम्हारा वाला फीमेल टेररिज्म। हिम्मत है तुम में? ये धर्म की अपनी मजबूती होती है। तुलसीदास को अगर ये पता होगा कि ऐसा कोई फीमेल टेररिज्म लाएंगे भी, तो उनको ये भी पता होगा कि धर्म बहुत मजबूत चीज है, वो किसी टेरर से नहीं डरता। लोग अपने धर्म को जीते हैं, महिलाएं अपने धर्म को जीती हैं। हिजाबन महिलाओं को देख लो, हिजाबन महिलाएं अपने धर्म को, इस्लाम को जीती हैं। वो कम्युनिज्म को नहीं जीती, वामपंथ को नहीं जीती। तो तुम्हारा फीमेल टेररिज्म तुम्हारे घर में ही आएगा, जो आएगा वामपंथियों के घर में आएगा, धर्मावलंबियों के घर में नहीं आएगा। वो किसी भी धर्म को मानते हो, हिंदू के घर में नहीं आएगा, ईसाई के घर में नहीं आएगा, इंडिया में जितने धर्म हुए उनमें नहीं आएगा, यहूदी के घर में नहीं आएगा, यहां तक कि ताओ के घर में भी नहीं आएगा, चाइनीज जो धर्म है। अगर तुम्हारा ऐसा फीमेल टेररिज्म किसी को प्रभावित करेगा तो सिर्फ तुम्हारे वामपंथ को, क्योंकि तुम ही लाए हो, तुम ही मानोगे। महिलाएं कौन मानेंगी? तुम्हारी महिलाएं मानेंगी, क्योंकि तुम्हारा है वो। हिजाबन अपना इस्लाम मानती है, हिंदू औरत अपना हिंदुइज्म मानती है, उसे तुम्हारे फीमेल टेररिज्म से क्या मतलब? अगर तुम्हें पुरुष को दबाने का बहाना करना है महिला के जरिए, तो तुम ही दबोगे,
क्योंकि तुम्हारी महिलाएं दबाएंगी, तुम्हारी महिलाएं तुम्हें अपना नहीं मानती, वो तो शायद दूसरे पुरुषों को अपना मानती हैं, पर पुरुषों को, और तुमको दबाती होंगी। तो तुम्हारा फीमेल टेररिज्म तुम्हारे घर तक आएगा। रामायण का क्या कर लेगा? करके दिखाओ जरा। कर लिए कुछ, बिगाड़ लिया, फिर से करो एक बार, आजमाओ, औकात है। हिजाबन को बोल दो कुछ, औकात है। एक से एक विद्योत्मा जैसी आ जाएंगी, विद्वान। तुम जैसे आतंकवादियों को, फीमेल टेररिस्टों को बाहर फेंक देंगी, क्योंकि फेमिनिज्म है, फीमेल टेररिज्म है, और उसमें फीमेल का कोई हित नहीं है। सिर्फ चालू पुरुष लोगों का बनाया हुआ है फीमेल टेररिज्म, कि दूसरे की औरतों को फंसाकर हम अब्यूज करें और उनके घर को बर्बाद करके उनको कहें देखो हम तुम्हें आजादी दे रहे हैं, और उनको अपना गुलाम बनाकर रखें, उनके साथ गंदे काम करें, हमें फ्री में मिल गई, अब्यूज कर रहे हैं। ये सब तुम्हारी गंदी नीयतें हैं, और किसी धर्म का कभी तुम भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आज भी तुम, अगर ये तुम्हें लगता है तुम बिगाड़ो, तुम रामायण के बारे में बोलो, अब बोलो, कुछ बोलो, खुल के बोलो ना। ये क्यों कह रहे हो कि तुलसीदास पे रख रहे हो झूठ मूठ का? उसने कभी नहीं ऐसा सोचा था। उसने कहा क्या 200-300 साल बाद फेमिनिज्म आएगा? कभी नहीं कहा। तुम अंतर्यामी हो गए कि तुमको पता है कि तुलसीदास ने उस समय ऐसा सोचा था। वाह वाह, क्या वामपंथ है। तुम अंतर्यामी हो गए। तुलसीदास को उस जमाने में उसके मन की बात समझ गए जो उसने कभी कही भी नहीं। तो ऐसा टेररिज्म कोई नहीं मानने वाला। हिजाबन भी नहीं मान रही है, तुम तो खुद उनके तलवे धो रहे हो। देख लो ये तुम्हारी औकात है। तो और तुम्हारे फीमेल टेररिज्म की, अब कह दो हिजाब को कुछ। वहां तो कह रहे हो ईरान में, यहां कह के दिखाओ ना। वहां तुमने जो कह दिया तो ईरान ने सजा दे तो दी, जो तुमने बिकाऊ महिलाएं खरीद रखी थी। माना कोई? कुछ कर लिया? जो टेररिज्म दिखा रहे थे वो टेररिज्म कहां चला गया? वो खुद ही अपनी गत को प्राप्त हुआ। जो बदतमीजी कर रहे थे इस्लाम के साथ, उनको ही सजा हुई है। इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ा है, ना कभी बिगड़ेगा। धर्म कोई भी हो उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे वामपंथियों, ये जान लो। वो धर्म है, तुम अधर्म हो, यह भी तो जानो। धर्म और अधर्म में हमेशा धर्म की जीत होती है, अधर्म की कभी जीत नहीं होती। सही बातों को जानने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, इन सब चीजों से दूर रहें। ये स्वतः ही पीछे छूट जाएंगे अगर आप सही जानकारी को सुनते रहेंगे। तो उनके लिए टाइम ही नहीं होगा, वो खुद ही अपनी दुकान समेट लेंगे, 0 बट्टे सन्नाटा हो जाएंगे। इस वीडियो को शेयर करें, ज्ञानी बने।